तो कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल अविनाश पे। तो आज मेरे साथ मेरे संवर्ग साथी, मेरे लेखपाल साथी अमित कुमार जी मेरे साथ हैं। तो मैं इनका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका अमित अविनाश जी। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने साथ हमें बोलने का मौका दिया। तो जैसे आप सभी जान रहे हैं प्रॉपर मेरी सारी जो पेट की स्ट्रेटजिक वीडियो है मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल दी है। बहुत साथी हमारे अमित भाई इंस्टा पे और यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि भैया मैं यूपीपी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, नौकरी करूँ या ना करूँ। तो मैं सबको प्रॉपर गाइड करता रहता हूँ। तो मैंने मेरे साथी इसके पहले यूपीपी में थे, तो मैंने कहा क्यों ना इनके साथ ही एक इंटरव्यू ले लिया जाए और जो हमारे साथी बहुत परेशान रहते हैं उनको गाइड किया जाए कि कैसे वो, जैसे भाई ने तैयारी की और फिर यहाँ तक पहुंचे, क्या पूरी सफर पूरा कैसा था, यात्रा पूरी कैसी थी, तो उसको इनके ही जानते हैं। तो अमित भाई, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बताएं कुछ अपने बारे में। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अमित कुमार है। वर्तमान में मैं राजस्व लेखपाल के पद की ट्रेनिंग मंडलीय राजस्व शिक्षण विद्यालय लखनऊ में कर रहा हूँ। और हमारे साथ अविनाश भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इससे पहले मैं यूपी पुलिस में नौकरी करता था। उसमें लगभग हमने 5 वर्ष नौकरी करी। 5 वर्ष नौकरी करने के दौरान हमने तैयारी भी करी। तैयारी बल्कि हम यूपीएसआई की कर रहे थे। यूपीएसआई की वैकेंसी 2022 में आ गई और उस समय हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस वजह से हम उसमें फॉर्म नहीं भर पाए। तो उसी बीच जो है वैकेंसी आ गई यूपी लेखपाल की, तो हमने इसमें भर दिया। इसमें भरने के बाद जो है पेपर ऊपर दिया। उसके बाद जो है 2024 में इसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसकी पूर्व पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? इसके पूर्व हमारी पोस्टिंग जनपद बहराइच में थी। और ट्रेनिंग हमने 27 बटालियन सीतापुर में करी। और अब 18 वाली वैकेंसी में थे? हाँ, 41,500 जो भर्ती आई थी 2018 में, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। वो भर्ती क्लियर नहीं हो पाई थी। उससे पहले 2019 में 49,000 भर्ती आ गई थी। उसमें भी हमने पेपर दिया था और जिसमें हमारा उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। दोनों में सिविल पुलिस में ही हुआ था। और ट्रेनिंग की बात करें, कुछ लोग कहते हैं ट्रेनिंग बहुत टफ है यूपी पुलिस की। टफ नहीं है। और जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अच्छे से करें, क्योंकि पहला महीना जो होता है वही टफ होता है। उसके बाद जो है बाद के जो 2 महीने होते हैं वो आसान हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और आसान हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट का महीना होता है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ट्रेनिंग वैसे तो 9 महीने की हो गई है, 3 महीने वीआईपी ट्रेनिंग जोड़ दिए हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और परेशान ना हो। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो आप लोग भी देख देख के ही गए हैं कि आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। कृपया नौकरी ना छोड़ें कोई लोग। बिल्कुल। तो जो मेरे साथी जो बार बार मुझे कमेंट करते हैं अमित भाई इंस्टा पे और यूट्यूब पे कि भैया मैं रिजाइन दूंगा, प्लीज आप रिजाइन ना दें। अभी 2-4 महीने की रिजाइन बात बिल्कुल ना है दें ना, आप। और नहीं। अभी 2-4 महीने की बात है। प्रॉपर ट्रेनिंग कर ले, हाँ। उसके बाद प्रॉपर समय ही समय है। हाँ, तो ट्रेनिंग में हाँ, समय नहीं मिल पाता है पढ़ने का। वो सबके साथ होता है। और पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो उस नौकरी में नहीं रहना रहना ही नहीं चाहते हैं, जो या अदर मेंस वगैरह लगे हैं, जो का नाम कहते हैं पीसीएस वगैरह या फिर आईएएस वगैरह के, वो लोग पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो मान लीजिए ऐसे नॉर्मल नौकरी करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग के बाद पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नौकरी भले 24 घंटे की है, बल्कि आपको ऐसी ऐसी ड्यूटी है जहाँ लगवा करके आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं आती है। बल्कि आप चाहते हो, आपके अंदर जुनून हो आगे बढ़ने का और पढ़ने का, हर चीज का, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक सब है। हो जाता है। अमित भाई, जैसे आप पूर्व में थे यूपीपी में, तो नौकरी के दौरान आपने कैसे पढ़ाई की और जो समस्याएं आती थी कैसे आपने उसका फेस किया, व्यूवर्स को बताएं थोड़ा। समस्याएं तो आती ही हैं मान लो। और समस्याओं को फेस करना ये आपके पर ही निर्भर करता है, कैसे आप उसको जो है मैनेज करते हैं। कई चीजें होती हैं, जैसे आप क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी, उस दौरान भी अगर चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है जिसके बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कमरे पर आइए, पढ़िए, पढ़ने का मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आप जो है कुछ लोग घूमने में समय गंवा देते हैं, लेकिन वही जगह पे कुछ लोग पढ़ते हैं। अच्छी अच्छी जगह पे भी पुलिस से भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। और अन्य नौकरियों में तो और भी आसान है। अन्य नौकरियों में तो 8 ही घंटे सिर्फ ड्यूटी होती है, 8 से 10 घंटे। उसके बाद समय ही समय है। सबसे ज्यादा कठिन समय तो यूपी पुलिस में ही मान लीजिए होता है। उसमें से भी हमने तैयारी करी और आपके सामने जो है यूपी लेखपाल के पद पर जो है कार्यरत हूँ 1 साल से। तो अविनाश भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो ये हो गया। जैसे अगर हम, जो आपने सारा बता ही दिया, तो जो लोग पुलिस या लेखपाल, जैसे पुलिस में है लेखपाल
बनना चाहते हैं, आपसे लोग सोचते हैं ना कि मेरी पोस्टिंग, मान लीजिए मैं पुलिस में हूँ, अपने होम या गृह जनपद से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो बहुत साथी चाहते हैं कि मैं लेखपाल बन जाऊंगा तो होम पोस्टिंग गृह जनपद में मिल जाएगी, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? सबका सपना होता है, देखो घर अपने परिवार के साथ रहे, घर में रहे, ये सबका वैसे तो सपना होता है कायदे में देखा जाए तो। लेकिन नौकरी दोनों अच्छी है, बस केवल ये थोड़ा उसमें दूर पोस्टिंग रहती है, इसमें लगभग जिला मिल जाता है। तो नौकरी दोनों बेटर है, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो। पुलिस में भी नौकरी जो है 24 घंटे की है, और यूपी लेखपाल की भी नौकरी लगभग 24 घंटे की ही है, कम नहीं है। हाँ, हम लोग देखते ही हैं 24/7 कभी भी कोई भी, क्योंकि हमारा विभाग आप लोग जानते हो, हम लोग पहले लेखपाल कहलाते हैं, लेकिन हमारा विभाग का नाम है राहत एवं आपदा विभाग। तो कभी भी आपदा आ सकती है, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो जैसे आप लोग 24/7 तैयार रहते हैं, वैसे हम लोग भी तैयार रहते हैं। ठीक है, एक और अगर हम लोग बात कर लें ऐसे आपस में कि लेखपाल और पुलिस विभाग में अगर बात की जाए तो कौन सी नौकरी बेहतर है, जो लोग कमेंट करते हैं? नौकरी दोनों बेटर है भाई, ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब जो कर रहा है वही बता सकता है। मान लीजिए कि हमने पुलिस भी करी, लेखपाल भी करी, काम दोनों में बराबर है, ऐसी बात नहीं है काम वहाँ ज्यादा है यहाँ कम, ऐसी बात नहीं है। दोनों में काम, किसी में फिजिकली ज्यादा है, किसी में मेंटली ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन काम दोनों में है, इस बात नहीं है। जैसे अगर आप देखते हैं, भाई ने पूर्व में यूपीपी ज्वाइन किया था, तो वहां पर आपको फिजिकल बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। लेखपाल में फिजिकल स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मेंटल प्रेशर, चीजों को हैंडल करने का, त्वरित कार्य करने का चीजों है ना, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, तो थोड़ा कभी कभी मानसिक परेशानियों को ज्यादा हमें झेलना पड़ता है। ये है। तो ये सारी चीजें थी जो हमारे साथी लगातार इंस्टा पे और यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि भैया हम यूपीपी में है, इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम इसको नौकरी कर रहे हैं, कैसे हमें इसको मैं आगे कैरी करूं चीजों को। तो आज अमित भाई ने सब चीजें क्लियर कर दी है, तो आप प्रॉपर पढ़ाई करते रहे। मैंने पेट से रिलेटेड सारे वीडियोस डाल दिए हैं, सिलेबस वाइज आप पूरा उसे अच्छे से कवर कर ले, तो हमारी पूरी वीडियोस लगातार आती रहेंगी। और ठीक है फिर, और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं, नए लोग तैयारी जो है टाइम टेबल बना के करें, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई ना करें, क्योंकि टाइम टेबल के साथ हर सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाता है, पढ़ने में जो है आसान हो जाता है। ऐसे आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, उसमें आप बोर हो जाते हैं। जैसे टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई करेंगे तो हर सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे, हर सब्जेक्ट की आपको टाइम मिल जाएगा। आप बिना टाइम टेबल के पढ़ाई ना करें। मतलब ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया, अब आप 4 घंटा क्या है एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे, बाकी को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो एग्जाम ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर करने से पूरा होगा। कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट अगर आप उसे निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर आप जो मेन टारगेट एग्जाम है उससे आप बाहर हो जाते हैं। उससे आप बाहर हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, पहले एवरेज में तो 3-4 सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद ठीक है। हाँ, वैसे सारी चीजें आप करते रहे। तो बाकी मैंने सारी चीजें अमित भाई से डिस्कस कर ली है। आप लोग वीडियोस कहाँ से देखते हैं जरूर कमेंट करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हो उसको जरूर आप डालें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करें। फिर आपसे मिलेंगे हम। हाँ बिल्कुल, जो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और जो भी चीजें पूछना हो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। और हमारे अविनाश भाई बहुत संघर्ष किए हैं पहले भी, अब भी कर रहे हैं, और आप लोगों को अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी ला करके देते हैं। प्लीज सभी लोग अविनाश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, सपोर्ट करें भाई। थैंक यू अमित भाई, तो थैंक यू आप लोगों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक